हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीक्रेट एजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 124। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं ये वाला नया एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूफन जहाँ पर आया होता है, वहाँ पे एक चाइनीज मेडिसिन की शॉप होती है, यानी कि एक दुकान, जिसको कि कुछ गुंडे तोड़ रहे होते हैं। एक फैमिली जिसका नाम कमेंडस फैमिली होता है, उसका यंग मास्टर उनको पिटवा रहा होता है। तभी लूफेंग भी उस भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है और उनको ये सब करते हुए देख रहा होता है। फिर वो यंग मास्टर उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी चाइनीज मेडिसिन बिल्कुल बेकार है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी इन चाइनीज मेडिसिन से मेरी मॉम की बहुत ज्यादा हेल्प होगी, लेकिन इससे तो मेरी मॉम की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। इसके बाद मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं और अब मैं तुम्हारी दुकान को बिल्कुल तोड़ डालूंगा। जिसके बाद उसके गुंडे आगे की ओर बढ़ते हैं और उसकी दुकान और उसके सभी चीजों को तोड़ने लग जाते हैं कि वो मेडिसिन वाले लड़के बैठे कुछ नहीं कर पाते। वो यंग मास्टर उनसे कहता है कि मेरी माँ कितनी अर्सों से बीमार है, तुम्हारी मेडिसिन ने उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं किया, वो सारी मेडिसिन बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनसे लड़ने लगते हैं। कहते हैं तुम एक तो हमारी मेडिसिन शॉप को तोड़ रहे हो और साथ ही हमारी चाइनीज मेडिसिन के बारे में भला बुरा कह रहे हो, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं जानते, चाइनीज मेडिसिन सबसे ज्यादा बेस्ट है। फिर लेकिन हमें दिखाया जाता है वो वाले गुंडे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उन सभी लोगों को मार के नीचे गिर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही झटके में उन सभी गुंडों को मार गिराता है। यंग मास्टर भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे इतने ज्यादा टॉप के बॉडीगार्ड्स को इसने एक ही हमले में मार गिराया, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है। जबकि वो लड़के भी उसे देख करके हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये लड़का तो एक चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट है। फिर लूफेंग भी कहता है कि कमेंडस फैमिली वालों, मैं तुम सब लोगों को जाने दूंगा अगर तुम यहाँ की सब कुछ सफाई कर दोगे और जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उस सब के पैसे दोगे। मगर वो यंग मास्टर नहीं मानता और अपने गुंडों से कहता है कि चलो जल्दी करो, इसके ऊपर हमला करो, ये सिर्फ एक चाइनीज लड़का है। फिर वो सारे गुंडे मिलकर के लूफेंग के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन लूफेंग जल्दी से फिर से आगे बढ़ता है और एक ही एक झटके में सभी को मार गिराता है। बड़ी ज्यादा स्पीड के साथ उन सब गुंडों को पीट करके यंग मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। मास्टर ये सब देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज है, ये लड़का मुझे बिल्कुल भी इंसान नहीं लगता, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है। तभी लूफेंग उसके गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है अब तुम बताओ, तुम आराम से मानोगे या तुम और मार खाना चाहोगे। लेकिन फिर यंग मास्टर उनकी सारी बातों को मान जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ के सारे नुकसान को भर देंगे और साथ ही यहाँ की सफाई भी कर देंगे। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो और उसके सारे गुंडे वहाँ की साफ सफाई करने लगते हैं। फिर फार्मेसी ओनर वहाँ पे आते हैं। वो साथी लूफेन से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है और तुम आखिर कहाँ से आए हो। फिर लूफेन उसके अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम लूफेन है और मैं यान पवेलियन का एक हिस्सा हूँ और यहाँ पर एक ऑफिशियल काम से आया हूँ। फार्मेसी के ओनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम तो ड्रैगन पैलेस के ओनर हो, जो कि एक बिल्कुल नया सेक्टर बना है। डॉक्टर जियांग के डैड ने हमें इसके बारे में बताया है कि तुम्हारा सेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। लूफेंग उनकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम जियान को जानते हो। वो ओनर कहता है कि हाँ हम जानते हैं, मैं डॉक्टर जियान का सबसे बड़ा अंकल हूँ, मेरा नाम जियांग मिंगवेंग है। साथ ही उनके साइड वाला लड़का कहता है कि मैं इनका भतीजा हूँ और मेरा नाम भी जियांग जाओ है और हम लोग इस ईगल कंट्री में चाइनीज हॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। लूफेन उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कैमिंडस फैमिली के हेड आते हैं। वो यंग मास्टर से कहते हैं कि आंद्रे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और साथ ही तुमने यहाँ पर ये सब क्या किया है। और फिर यंग मास्टर आंद्रे अपने डैड से कहता है कि डैड आप यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर लूफेन पीछे की ओर मुड़ता है और कहता है लगता है कैमिंडस फैमिली के हेड आए हैं। तभी उस यंग मास्टर के फादर उसके सर में एक पंच मारते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था, तुमने फार्मेसी वाले लोगों के साथ इतनी सारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और लूफेन उन्हें ऐसे देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद फार्मेसी के ओनर आगे बढ़ते हैं और कैमिंडस लीडर से कहते हैं आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आंद्रे ने पहले ही माफी मांग ली है, साथ ही हमारे पूरे नुकसान की भरपाई कर दी है, साथ ही यहाँ की पूरी साफ सफाई भी कर दी है। अब हम लोग इस मसले को और भी ज्यादा नहीं खींचना चाहते। फिर कैमिंडस लीडर कहता है कि डॉक्टर जियांग आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप प्लीज बताएं आप मेरी वाइफ का नेक्स्ट ट्रीटमेंट करने के लिए कब आने वाले हैं। फिर फार्मेसी ओनर उससे कहते हैं कि हमारी एक्यूप्रेशर की टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और ना ही साथ ही हमारी कोई चाइनीज मेडिसिन उनके ऊपर काम कर रही है, तो उनका डिस्क्रिप्शन चेंज करना होगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
इसके बाद आंद्रे फिर से चिल्ला करके कहता है कि देखा डैड, मैंने आपसे कहा था कि चाइनीज मेडिसिन बिल्कुल ही बेकार है, हम अपने डॉक्टर से जाकर के उनका इलाज क्यों नहीं करवाते। फिर उसके डैड कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने चाइनीज मेडिसिन के बारे में पढ़ा है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं और वो कितने सारे मिरेकल कर सकती हैं और मैं जानता हूँ कि वो कितनी ज्यादा शानदार होती हैं। लू फेंग आगे की ओर बढ़ता है, वो कहता है कि मिस्टर कमेंडिस, आपने बिल्कुल सही कहा, चाइनीज मेडिसिन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है अगर उनका सही से इस्तेमाल किया जाए। लू फेंग साथ ही सोच रहा होता है, अगर मैंने इस कैमेंडिस फैमिली की हेल्प करी तो मुझे यहाँ पर इनकी सपोर्ट मिलेगी। जिसके बाद कैमेंडिस बॉस उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें चाइनीज मेडिसिन के बारे में पता है। फिर साथ ही वो ओनर लू फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपको नहीं पता, जो मेरे मास्टर हैं और जहाँ से मैंने ये चाइनीज मेडिसिन के बारे में सीखा है, ये यंग लड़का मेरे उस फार्मेसी का हेड है और ये वहाँ का सबसे अच्छा एल्केमिस्ट है। ये सुनकर के मिस्टर कमेंडिस आगे की ओर बढ़ते हैं और लू फेंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि यंग मैन, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तुम सिर्फ मेरी वाइफ की जान बचा लो। तो लू फेंग कहता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एक डॉक्टर का फर्ज होता है अपने पेशेंट को बचाना और उसकी हेल्प करना। अगर आपकी वाइफ बीमार है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसको बिल्कुल ठीक करने की। और साथ ही लू फेंग सोच रहा होता है कि जबकि मेरे पास 9 टर्निंग पिल है और साथ ही हुआ जाओ की रेसिपी भी, तो मैं किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर कैमेंडिस कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही कीमती पर्ल है, मैं उस कीमती मोती को तुम्हें दे सकता हूँ। और आज के ऑक्शन में जितने भी ज्यादा पर्ल्स यानी कि क्रिस्टल रखे जा रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। तभी लू फेंग उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो कहीं वही वाला पर्ल तो नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिकल है, जिसकी वजह से पहले भी मेरी कई बार एनर्जी मिली है और उस मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर वाकई में ये वही वाली पर्ल है तो मैं अपनी एनर्जी फिर से बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। मैं 3 पर्ल्स को तो पहले ही एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, इसे मिला करके मेरे पास चौथा हो जाएगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 124 कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे वरना बिल्कुल मत जाना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।